अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया। जैसे मैडम को बिठाया, ओटीपी डाला ना, तब देखो फूटी किस्मत। डिलीवरी में बची थी 400 रुपए की पार्सल, 3 किलोमीटर पिकअप था, मगर ले लेता 400 रुपए के लिए 3 किलोमीटर पिकअप। क्या बुरी बात है, ये होती फूटी किस्मत ऐसी। बस क्या करे, ये भी जिंदगी है। पैदा हुए हैं तो वैसी जिंदगी चल रही है। भाई साहब को है क्या ऐसा, बताना जरूरी कभी। तो हाँ जी भाई दोस्तों, 12:31 हमारा भाई खड़ा है, तो आप कह सकते हैं 21 इधर है, ये इधर है, पता है यार किधर है, हाँ ये सामने भी। तो द्वार कह सकते हैं 21 में हूँ। 104 रुपये मिले रैपिडो में, ठीक है। वो छोड़ते ही थोड़ी बहुत जल्दी में ही बच गई, तो मगर चले द्वार गुड़गांव से निकलूँ। निकलने के बाद अभी फिलहाल देखते हैं क्या क्या मिलता है। 12:30 हो चुके हैं। तो भाई दोस्तों, टाइम देख सकते हो, ठीक है, 10:08, 37 किलोमीटर गाड़ी चलती है। और मैं हूँ भाई सोना रोड, सेक्टर 48। आज दिन तो भाई साहब निकला टाइम पे, मगर तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, सॉरी। तो भाई दिन की बात करते हो, आज शुक्रवार, और तारीख की बात करते हो 6 तारीख का 5 तारीख। और भाई सुबह सुबह एक राइड मिली थी, मैंने भाई सब किशन का ध्यान नहीं दिया, उड़ा दिया भाई। 226 रुपए मिले हैं। कितने किलोमीटर का दिखा तो 30 था, लेके आया हूँ तो 37, और लग गया। मैं सोचा यार, मेरे को कंफ्यूजन तो थी यार, कहीं प्लान खत्म तो नहीं हो गया, मगर कुछ मिनटों का फेर हो गया प्लान में। बट क्यों नहीं, आप प्लान ले लिया तो देखते हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हमारा दिन कैसा था, कितने घंटे काम होता है, कौन से ऐप कामयाब होते हैं। भाई ऊबर पर भी पेमेंट कर दिया मैंने, देखो आज का दिन कैसा था, 71। तो दोस्तों भाई डिसीजन अपना गलत रहा और फायदा नहीं हुआ भाई। टाइम देख लो, करीब 11:15 हो गए, ठीक है। और मैं 10 बजे करीब यहाँ आ गया था, देख रहा हूँ 11:17 हो गए। 10 किलोमीटर में मतलब 10 बजे करीब सवा घंटा हो गया। सवा घंटा में एक राइड बजी थी। मैडम को छोड़ने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट बाद करीब 145 रुपए की सेक्टर 25 लोकेशन पे पहुंच गया था। लोकेशन पे पहुंचने के बाद जैसे ही बोला भैया फ्लोर पे आ जाओ, ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो, जैसे ही फोन किया अगले ने कैंसिल कर, फिर तब से वो पनौती लग गई है। और उसके बाद यहाँ बैठे पड़े हैं सेक्टर 48। किट्टी भी पता है तुम्हें, रैपिडो में तो उबर में तो पता ही है तुम्हें रेट क्या हाल है। 1 बज रही थी, द्वारका सेक्टर 20, 2.8 किलोमीटर पिकअप था और 21 किलोमीटर ड्रॉप था। कितना पता है, 118 रुपया, मतलब 4 कुछ किलोमीटर के हिसाब से। और यहाँ भाई गुड़गांव वाले तो यार छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी उबर को, चाहे उनको 3 रुपए दे 2 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट तो बिल्कुल ही नहीं देखते यार। मजनिया मेरे सामने के 2-3 बजे उबर में बजी, फटक से टायर निकल गए। उनका भी भाई बाइकआउट नहीं करोगे तो उबर की डांडली चलती रहेगी भाई। बट अपना तो यही है, रेट अच्छा देगा चाहे बेचेगा। अभी तो पूरी रात पड़ी है और मतलब पूरा दिन पड़ा है। 227 रुपए की इनकम हो चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं। हर घंटा 100 रुपए भी एवरेज लेके चलो तो क्या होता है ना। बाकी मिलते हैं, देखो कोई नया अपडेट हो जाए तो बढ़िया सा। जो घंटे बर्बाद हो रहे हैं ना, उस घंटे में पैसा वसूल हो जाए ना, तो मजा ही अलग आता है। बट देखो क्या होता है। तो लो जी मेरे मित्रों, मजबूर है, क्या करूँ, लेना पड़ा वहां से। कुछ इतने आसार बज नहीं रहे थे, तो सेक्टर 18 की उठाई है भाई उबर में। हाँ भाई उबर में उठाई है, 70 रुपए मिले 11 किलोमीटर के। हम देख लो 11:58 हो चुके हैं, 52 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और अपनी जो इनकम हो चुकी है वो हो चुकी है सिर्फ 300 रुपए। 52 किलोमीटर गाड़ी चलने पे सिर्फ 300 रुपए की इनकम हुई है। ऊपर से मैडम को देखो भाई साहब बुकिंग कर दी, चाय पी रही है आराम से, चलिए ओटीपी डाल लो भैया। मैं क्यों डालू अभी, अरे चाय खत्म करो, हेलमेट हाथ करो, बैठो, तब ओटीपी डालूंगा। ओटीपी डाल लो तुम, फिर इधर उधर से तो 15-10 मिनट बस खेती में लगे रहोगे। और हमारा कोई वेटिंग का कुछ है, ओटीपी डालने के बाद तो वेटिंग है, कुछ है ही नहीं। गाड़ी चलने तो भाई ले आया हूँ, देखो क्या होता है आगे का नसीब। हाँ, अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया। जैसे मैडम को बिठाया, ओटीपी डाला ना, तब देखो फूटी किस्मत। डिलीवरी में बची थी 400 रुपए की पार्सल, 3 किलोमीटर पिकअप था, मगर ले लेता 400 रुपए के लिए 3 किलोमीटर पिकअप। क्या बुरी बात है, ये होती फूटी किस्मत ऐसी। पर क्या करे, ये भी जिंदगी है। पैदा हुए हैं तो वैसी जिंदगी चल रही है। भाई साहब को है क्या ऐसा, बताना जरूरी कभी। तो हाँ जी भाई दोस्तों, 12:31 हमारा भाई खड़ा है, तो आप कह सकते हैं 21 किधर है, ये इधर है, पता है यार किधर है, जहाँ ये सामने दिख रहा होगा। तो द्वार कह सकते हैं 21 में हूँ। 104 रुपए मिले रैपिडो में, ठीक है। वो छोड़ते ही थोड़ी बहुत जल्दी में ही बच गई, तो मगर चलो द्वार गुड़गांव से निकलूँ। निकलने के बाद अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। 12:30 हो चुके हैं। रीडिंग देख लो भाई, 87, 2:12 और मैं हूँ सेक्टर 83।
1 बज गई थी उबर में ही, ठीक है। तो ले आया हूँ, 183 रुपए मिले हैं 25 किलोमीटर के, मगर सही रेट मिल गया तो ले आया मैं भी। अब बाकी यहाँ से क्या मिलता नहीं मिलता। तो भाई टाइम हो चुका है 1:30 और 1:30 बजे से बैठा हूँ। और पता तुम्हें, उबर 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 रैपिडो तो भूल ही जाओ, यहाँ पे तो उबर का महाकाल है। पता नहीं इतने लोग कैसे खड़े हैं उबर के लिए, बजने को राजी नहीं बज रहे हैं। मगर फिर वही गुड़गांव सेक्टर 20, DLF सेक्टर 24, ठीक है, और 105, मतलब 98-99 100 रुपए के आसपास में बच रहे हैं, ज्यादा खास नहीं बच रहा। 12:30 बजे आया था, 1:30 बज चुका है। अब ये देखो बच गया फिर से पालम बिहार फेज 2, 99 रुपये। फिर बढ़ गया, बच गया 105, 99 रुपये 15 किलोमीटर, 77 रुपये कहीं ना कहीं। हाँ पता है आज 1000 नहीं होंगे। वो कौन होती जो मैडम बैठती, कौन होती उसको नहीं कह सकते, अपनी किस्मत पे ही कह सकते। वो तो अपने हिसाब से काम कर रही है, बुक कर रही है। हमारी किस्मत खराब है जो सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया, नहीं तो अभी 450 रुपये करीब होते हैं। 400 रुपये अटके पड़े, आधा दिन निकल गया, अब आधा दिन रह गया। देखो कब क्या किस्मत पलटती है। देखो भाई इसलिए ले आया कि भाई अभी तुम खुद कह रहे थे कि उबर में ये है वो है फलाना है, मगर देखो फलाना वालाना सब ठीक है, मगर आपको रेट अच्छा मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ोगे। 7.5 रुपये किलोमीटर मिल गया और वहाँ वैसे भी 1 घंटा मेरा बर्बाद हुआ, तो 7.5 रुपये कोई बुरी चीज ये अब नहीं मिल रही है तो फट्टे में तो लेना पड़ेगा ना भाई। अभी जैसे कि अभी बचा था 245 रुपये सरिस्ता बिहार, ठीक है, ये लाडू सराय बचा है, ये होगा किलोमीटर 176 रुपये दिखा रहा है, कितने किलोमीटर होगा। और इसको आगे अब यहाँ देखो सेक्टर 83 नहीं है 81 है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कितने घंटे बैठते हैं। तो लो भाई दोस्तों 3:45 बजे ये हमें पार्सल मिला है जनकपुरी के लिए। चलो पहले बाहर मिलते हैं फिर बात करते हैं कितने किलोमीटर दिखा रहा है। तो भाई दोस्तों देख लो टाइम 3:01। मैं घाट के बैठ ही गया था कि भाई पीछे बिरयानी वाला था, बिरयानी मैं सोचा खा ही लेता हूँ यार, भूख भी लगी है। तो मैं खा ही रहा था कि खाते ही थोड़ा सा मतलब कि आधे से थोड़ा ज्यादा बचा था कि तभी बच गई है 315 रुपए की पार्सल। 350 रुपए, सॉरी गलती बोला मैंने, 315 रुपए का स्क्रीनशॉट ले लिया था, देख लो। तो 315 रुपए का पार्सल बचा, अंदर सोसाइटी में गया, 8-9 मिनट की वेटिंग भी लगी। चलो भाई मुझे तो 315 दिखा रहा है। भाई देखो तुम्हें 315 दिखा रहा है मगर वेटिंग टाइम कौन जोड़ेगा। तो मैं यहाँ ऊपर तक आया हूँ, टाइमिंग चल रही है ना, देख रहे हो। तो भाई वो टोटल अमाउंट वहाँ पे जाकर पता चलेगा क्या है नहीं है। कहना कोई नहीं आप ये रखो, बाकी जो भी बनेगा आप उनको बोल देना वो एक्स्ट्रा कर देंगे। तो भाई ये पार्सल तो तुमने देख ही लिया, यहाँ से दिखा रहा है ये 35। सोसाइटी से निकलते निकलते 2 किलोमीटर घुमा दिया, बताओ अंदर ऐसी सोसाइटी है ये। अच्छा जैसी भी हो अपना काम करना चाहिए भाई। जनकपुरी की मिलती है वही बड़ी बात है, वो भी पार्सल 26 रुपये तो वैसे भी काटेगा वो, ठीक है, इस भले से कुछ सही। तो चलो मिलते हैं जनकपुरी। लो मेरे मित्रों वो पार्सल हो गया अपना डन, ठीक है। और 13 रुपये अपने नुकसान में ही गए क्योंकि वो अंदर सोसाइटी में देना था। यहाँ तो एक पार्सल लेने आया हूँ, ये कीर्ति नगर लेके जाना है। 100 रुपये का पार्सल है, 7 किलोमीटर पिकअप है, 1 किलोमीटर पिकअप मतलब 7 किलोमीटर ड्रॉप है, 1 किलोमीटर पिकअप था, ठीक है। अब वो तो 13 रुपये माइनस है, मतलब 327 रुपये दिखा रहा है। और टाइम देख लो 4:20। मगर चलो यार छोटे छोटे ही ऑर्डर मान लेते हैं, 100 रुपये का है। तो मिलते हैं फिर कीर्ति नगर। चलो मेरे मित्रों टाइम देख लो 4:52, 135 किलोमीटर गाड़ी क्योंकि आप लोग कीर्ति नगर वाला पार्सल डन हो गया है। डन होने के साथ ये देखो एक और पार्सल मिल गया अपने को बसंत कुंज के लिए। 20 किलोमीटर दिखा रहा है, 45, 46, 48 जो भी लगा रहा है मिनट। 197 रुपये का है। तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं, फिर लेना जरूरी था क्योंकि इनकम हुई नहीं है, अब काम तो करना पड़ेगा ना, बिना काम किए तो गुजार। तो लो भाई मित्रों पार्सल हो गया डन, ठीक है। 149 का कैश कलेक्शन बना, हमें मिले 197। सामने पार्सल डन कर दिया है। अब उबर में हो चुके, देखो आज उबर की हमने सोची नहीं थी कि मारेंगे मगर उबर में आज भाई 800 850 के ऊपर काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बची थी करोड़ बाग के लिए 240 रुपये का रैपिडो में पार्सल, कम वक्त हाथ में नहीं आया। अब सारा गुड़गांव का बजा रहा है। चलो होम रूट लगाते हैं क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, ठीक है। ये 118 रुपये कहाँ का बजा पता ही नहीं चला, 3.8 किलोमीटर है। चलो देखते हैं क्या अपडेट हो। तो हाँ जी मेरे मित्रों टाइम देख लो 6:48। तो बाइक चल चुकी है और अपन की एक राइड यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी द्वारका सेक्टर 9 के लिए उबर में बची थी भाई 15 किलोमीटर को 157 रुपए, ठीक है। कस्टमर ने दिए 160 और हमें मिले 150 और 150 रुपए मिल गए भाई 15 किलोमीटर के। 10 किलोमीटर के हिसाब से मिल गए भाई। आज तो उबर मेहरबान हो रही है भाई। उबर में इनकम हो चुकी है अपनी 1000 प्लस की इनकम। और रैपिडो में तो सस्पेंड है, वो तो टोटली बताऊंगा। बाकी अभी यहाँ से देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, मिलते रहते हैं, बने रहो।
चलो मेरे मित्रों टाइम देख लो भाई, 7:54। 188 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, सीएनजी डलवा ली, 124 रुपए की सीएनजी आई है। और इससे पहले छोटी सी राइड अपने कंप्लीट करी है रैपिडो में ही, फसड़ हो गई, कंप्लेन कर दी मैंने, रूट चेंज कर दी थी, ऊपर से बदतमीजी, ऊपर से हेलमेट नहीं पहन रही। बताओ यार, छुटकी सी है, मतलब ये सबर नाम की चीज नहीं है, पेशेंस नहीं है कि भाई तुमने राइड बुक करी है तो इंसान तुम्हें सही रास्ते से लेके जाएगा। जहाँ 2.8 किलोमीटर दिखा रहा तो वहाँ लेके जा रही है 3.5 किलोमीटर के। कहिए भैया मैं तो रोज जाती हूँ, आप ही बोल रहे हो, बाकी कोई नहीं। मैं बात है तो समझो, मतलब वो तो मुंह में ताला लेके बैठे हुए होते हैं, लड़ना होता ही है, क्या और पंगे करेगा, कौन करे। तो भाई सबसे पहले जाकर एक साथ देके सब कुछ जग करके कंप्लेन कर दी, कॉल कर दिया। मैं कहा मैडम इस कस्टमर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है और ऊपर से रूट भी चेंज किया, आप देख सकते हो, लेफ्ट राइट करते करते किलोमीटर भगाई दी इसने। तो ठीक है सर, हम कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, बाकी आप यहाँ से चलते हैं अपनी टोटल इनकम पे। भाई अजूबा हो गया, जो हम उबर को गाली देते थे, फलाना देते थे, आज उबर ने भाई अच्छे अच्छे रेट पे 1,000 रुपए 37 प्लस करके भाई साहब। और रैपिडो में अपनी हो गई है 364 रुपए, तो टोटली इनको मिलाओगे तो 1400 रुपए हो जाती है। और बाइक की बात करें तो 160 रुपए सीएनजी मान लेते हैं, 30 रुपए उबर को मान लेते हैं, तो ये सब कुछ हटा के चलो 200 रुपये मान लेते हैं। और तो 1400 में 200 हटाए तो 1200 रुपये बचे। मगर घंटे भाई साहब 9 बजे से लेके 8 बजे तक, मतलब 11 घंटे में 1200 रुपये की इनकम हो रही है, ये देख लो। और इससे पहले उत्तम नगर वही द्वारका में बची थी नागलोई की, 150 रुपये की थी। मगर यार मैंने ले भी लिया, 900 मीटर पर पिकअप था, मगर फिर मैंने बोला नागलोई चेते कॉलोनी जाना यार सही रहेगा, फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर 2-3 बारी बची, मेरे हाथ पर नहीं जा रहा था, अब मैं अपने ऊपर ही घूमा। तो ये भी मेरे को क्या पता था, पनौती सी छुटकी सी बच्ची। यार एक बात बताऊं, हम राइड लेके जाते हैं 8 बजे का टाइम, नाले पे लाखों नहीं तो हजारों लोग आते जाते रहते हैं इस टाइम से। भैया मैं यहाँ से मैसेज क्या करना, मैं लेके जा रहा हूँ और मुझसे बड़ा सेफ्टी क्या होगा। और उसने तुमने राइड भी बुक कर रखी है, तो रैपिडो बुक करे तो इसमें क्या दिक्कत होगी। तो वो घुमा कर ले गई उधर से उधर करके। मगर चल भाई अब कौन, चलो यार फीमेल, अब भैंस पर मैंने ये बोला मैडम तुम्हारी बात ठीक है तो तुम तुम्हारी बात सुनते रहो, तो तुम हाँ जी हाँ। अब तुम्हें कोई पलट के जवाब देगा तो भैया आर्गुमेंट मत करो, ये क्या बात हुई भैया, तो सुनाने वाली बात होती तो सुना भी करो। तो भाई किसी तरह यह हो गया। अब देख लो 11 घंटे में अपने 1200 की इनकम हो गई है। आज का दिन निकल गया शुक्रवार का। बाकी ज्यादा ना पकाते हो ना ज्यादा वो करूंगा, आशा करता हूँ आपके ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। गाड़ी किसी कर रहा था भाई, इसीलिए पीछे आ गया था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। मैं भाई लाइक वाइक शेयर वेट कुछ तो कर लिया करो यार, सपोर्ट करो यार भाई को।